नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। और बिहार का बाजीगर कौन होगा, ये स्थिति लगातार इसमें कहीं ना कहीं अब क्लियर होती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि अभी भी क्योंकि मतगणना की काउंटिंग की जो स्थिति है वो फिलहाल स्लो है, इस वजह से कुछ भी कहना अभी भी संभव सा नहीं लगता है, क्योंकि ये आंकड़े अभी भी बदल सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। महागठबंधन 110 सीटों पर आगे है, एनडीए 124 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वही अन्य 10 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी भी इसमें काफी कुछ देखना बाकी है। हालांकि लगातार जो हम देख रहे हैं कि अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बीजेपी के दिल्ली कार्यालय में तो स्टेज बनाने तक की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से जो कहा गया है कि चुनावी परिणाम देर रात तक सामने आ सकते हैं, लेकिन इस बीच जीत को लेकर दावे और ये जो रुझान है ये एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहे हैं। 125 सीटों पर 124 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं महागठबंधन 110 सीटों पर आगे चल रहा है, अन्य 10 सीटों पर आगे चल रहा है। बात अगर अलग अलग जगहों की जाए तो वहां पर मधेपुरा में जेडीयू आरजेडी दो विधानसभा सीटों पर आगे चल रहे हैं। 2 सीटों पर जेडीयू है तो 2 सीटों पर आरजेडी है। लेकिन ये जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार एग्जिट पोल एक बार फिर से बिहार चुनाव के जो ये परिणाम है इसमें धराशायी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो कल तक ये तैयारी चल रही थी तेजस्वी यादव को पोस्ट बर्थडे गिफ्ट देने की, अब वो भी कहीं फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। यानी रंग में भंग होता हुआ ये जरूर दिख रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 125 सीटों पर एनडीए आगे दिख रही है, तो दूसरी तरफ 110 सीटों पर महागठबंधन बढ़त बनाए हुए। और हमारे साथ चुनाव विशेषज्ञ अजीत शुक्ला जुड़ गए हैं। अजीत जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे थे और जो अब रियल आंकड़े नजर आ रहे हैं, जो रुझान हो रहे हैं, जो अब आंकड़ों में भी धीरे धीरे तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल अंतर नजर आ रहा है। आप हर जो एग्जिट पोल कर रहे हैं, जितनी भी अलग अलग एजेंसियां की हैं, वो अलग अलग तरीके से करते हैं, उनका मेथोडोलॉजी अलग अलग होता है। लेकिन आप एवीपी सी वोटर का देखिए, वहां पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस रिजल्ट को। उन लोगों ने बताया था कि कांटे की टक्कर है और 28 सीट तक, अभी थोड़ी देर वेट कीजिए आप, जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो एवीपी सी वोटर के जो रिजल्ट होंगे वो उसको आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा मैच करेंगे। बिल्कुल, आंकड़े बहुत ज्यादा मैच करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, जो रुझान जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अजीत जी ये भी कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि देर रात तक परिणाम बिल्कुल निकलकर सामने आ जाएंगे, तो क्या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? क्या यहां से भी एक बड़ा उलटफेर होता हुआ देखा जा सकता है? बड़ा उलटफेर तो अब नहीं दिखता है, क्योंकि वो काउंटिंग का ट्रेंड आ रहा है। लेकिन थोड़े बहुत इसमें फेरबदल हो सकते हैं, इसलिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा कुछ देर और, क्योंकि अभी जो है जो वोट शेयर है वो 19% है बीजेपी का और 23% है आरजेडी का। आरजेडी का वोट शेयर ज्यादा है जी, जबकि उसके साथ जो दूसरी पार्टी थी, कांग्रेस लड़ रही थी या लेफ्ट लड़ रही थी, उसकी उतनी नहीं है। जबकि 15% वोट शेयर है आपका जेडीयू का।
तो अगर जेडीयू और बीजेपी का वोट शेयर जोड़ते हैं और उनके साथ जो 2 प्लेयर और थे, हम और विकासशील, तो ये लोग के वोट शेयर उन महागठबंधन के वोट शेयर से ज्यादा हैं। तो अभी का जो रुझान है वो साफ साफ ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए थोड़ा सा आगे रहेगी। और अब तो दिल्ली में तैयारी भी शुरू हो चुकी है बीजेपी कार्यालय में। हाँ, तो बाय एंड लार्ज जो है मोरलेस ये जो है ये ट्रेंड बहुत हद तक यहीं पे रहेगा। इससे थोड़ा बहुत उलटफेर होने की संभावना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अजीत जी क्या लगता है, ये जो कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर्स थे जिनको लेकर बीजेपी लगातार उत्साहित नजर आ रही थी, दावे कर रही थी, क्या अब वही की फैक्टर साबित हो रहे हैं इन चुनाव परिणामों को बदलने में? ऐसा होता है, बिहार में जो चुनाव हुए, बिहार में पिछले चुनाव जब 95 में चुनाव हुए थे, 2000 में चुनाव हुए थे, उस समय में भी इस तरह से एग्जिट पोल में बहुत ज्यादा अंतर आया था, क्योंकि जो मुखर होते हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से मुखर लोग होते हैं, उनका सैंपल ज्यादा आता है। और जो लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का नॉन रिस्पॉन्स होता है, जैसे मुस्लिम है या गरीब है, जो बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं है राजनीति के, तो वो लोग कम बोलते हैं। तो मेन बताया जाता था कि वो जिन है लालू यादव के, तो वो जो है जिन निकलता था उस समय में, तो वो बेसिकली एमबीसी था, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, जो नन यादव ओबीसी हैं, ठीक है। वो वोट बैंक हुआ एक समय में नीतीश जी का, तो वो दोनों तरफ ट्रांसफर हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि जब एलजेपी लड़ी तो लोगों में कंफ्यूजन हो गया पॉलिटिक्स में कि वो किसका वोट काट रही है। हालांकि कुछ सीटों पर एलजेपी ने फायदा भी पहुंचाया, उनके एंटी इनकम्बेंसी को बैकफायर किया जेडीयू के, लेकिन कुछ सीटों पर उनको कुछ सीटों पर जो है वो उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया है, जो एनडीए का वोट डिवाइड किया है। तो उससे रिजल्ट देख रहे हैं कि वेरिएशंस है, जो पिछले आप 3 बार देखे होंगे जो रिजल्ट आते थे जब एनडीए एक साथ लड़ती थी, जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ लड़ती थी, तो जेडीयू बड़ी प्लेयर होती थी और बीजेपी छोटी। लेकिन अब ये चीज उलट गया है। अभी लगातार आप देख रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड 40 और 41 के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उससे ज्यादा सीटें लड़ी, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट ज्यादा है, वो 75 सीटों पर 75 सीटों पर लीड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां डीओ फैक्टर काम किया, जो बीजेपी की सीटें थी वहां पे जेडीयू का वोट शिफ्ट हुआ, और लेकिन जितना शिफ्ट होना चाहिए था वोट एनडीए का जेडीयू की सीटों पर, वो नहीं हो पाया। और अजीत जी अब तो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है, हम वो भी चाहेंगे कि तस्वीरें भी लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच रहे हैं। यानी बीजेपी जेडीयू में तो जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में स्टेज बन रहा है, तो वहां पर ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अजीत जी, और ये ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये ढोल नगाड़ों की थाप लगातार बजती रहनी चाहिए। लेकिन पहले एक सवाल अजीत शुक्ला जी से ले लेते हैं। अजीत जी, क्या इस उत्साह को जल्दबाजी कहें? कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
देखिए चूंकि रिजल्ट पूरा नहीं आया है, लेकिन जश्न कहीं न कहीं जेडीयू ने तैयारी कर दी। और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है, जहाँ पर जेडीयू नेता छोटू सिंह पहुंचे हैं, ढोल नगाड़े के साथ बाकायदा मिठाई खिला रहे हैं और खुशियां जाहिर कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनके इस जश्न से ऐसा लगता है कि एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनने जा रही है। छोटू सिंह सामने अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ठीक सामने जो है जेडीयू नेता है छोटू सिंह, वो मौजूद है और पीछे ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन रहे होंगे। तो ये नजारा भी बिल्कुल अलग है कि जेडीयू नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, खुशियां जाहिर करने के लिए पहुंचे हैं और एक तरह से जश्न की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई। कहीं न कहीं यानी कह सकते हैं कि सरकार बनाने की कवायद जो है वो अब शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है इस जश्न से, ऐसा ही मालूम पड़ता है। आप सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल और तमाम जो जेडीयू नेता और बीजेपी नेताओं के बीच आप देख सकते हैं कि लड्डू खिला करके दोनों एक दूसरे को जो है बधाई दे रहे हैं कहीं न कहीं। और ये तस्वीर मेरा दोनों पार्टी देखिए, गठबंधन का मतलब हम जानते ही नहीं है कि कौन अलग है, हम पांचों एक है। हाँ, नरेंद्र मोदी हो, नीतीश जी हो, सहनी जी हो, मोदी जी हो, हम लोग सब एक है। तो ये ऐसा नहीं है छोटू जी, आया नहीं है एक मिनट छोड़िए, क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं, खुशियां अभी से मनाना शुरू। बस जश्न, हम हर बार जश्न मनाते हैं। आपको नहीं लगता है थोड़ा इंतजार, आपको नहीं लगता है थोड़ा इंतजार? बिहार की जनता की जीत है, बिहार की जनता। तो ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर जेडीयू माफ कीजिएगा बीजेपी कार्यालय की है और जेडीयू नेता यहाँ पर पहुंचे थे छोटू सिंह। अपने साथ सुना कि ये जश्न जो है हर बार चुनाव के बाद जो है जेडीयू मनाती है और इस बार फिर एक बार मनाने जा रही है। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है, रिजल्ट आया नहीं है लेकिन जश्न जो है वो शुरू है। यानी कहीं न कहीं इशारा है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन संवाददाता न्यूज़ पटना। इशारा तो जरूर है कि एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है एनडीए की। और अभी ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो रुझान है, वो भी यही दर्शा रहे हैं। एक बार फिर से चुनावी विशेषज्ञ अजीत शुक्ला के पास चलते हैं। अजीत जी, ये जो उत्साह है, ये जो ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ता उत्साहित है, जल्दबाजी समझे या अब ठीक है? कोई वो बात नहीं है, ये स्टेबल है और बहुत ज्यादा अगर अंतर भी होगी तो बीजेपी और एनडीए इसी स्थिति में है कि वो मैनेज कर लेगी। क्या एलजेपी की जरूरत पड़ेगी? एलजेपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद अपना सिंपल मेजोरिटी पालेंगे। जिस तरह का ट्रेंड अभी दिख रहा है, इसमें उन्हें एलजेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन वर्स्ट केस अगर पड़ती भी है तो एलजेपी और अन्य जो है उनका चांसेस ज्यादा है, अपर हैंड ज्यादा है कि एनडीए को उसका साथ मिलेगा। इस बार क्या अजीत जी काउंटिंग की रफ्तार भी काफी धीमे नजर आ रही, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी कहा गया कि बिल्कुल देर रात तक ही चुनावी नतीजे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हो पाएंगे। ट्रेंड जो है वो जैसे ऐसे भी आम चुनाव जब कोरोना के समय में नहीं होती थी, तब भी आम चुनाव को हम लोग 1 बजे तक स्टेबल मान लेते थे कि 1 बजे तक का अब रिजल्ट अगर ट्रेंड आ रहा है तो ये लगभग ये स्टेबल है और इसमें बहुत बहुत बड़ा भारी फेरबदल नहीं होगा। लेकिन अब तो अभी हम लोग 5 बज रहा है, तो आप ये देखो कि वो 1 आध घंटे में और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और इसमें बहुत बड़ा अंतर और उलटफेर आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है मुझे। शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चुनाव का जो मौजूदा ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि आखिर जो यहाँ से स्थिति है लगभग क्लियर है। कुछ आंकड़ों में अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन अब यहां से सरकार महागठबंधन की तो नहीं, एनडीए की बनती दिख रही है। और ये जो उत्साह, ये जो ढोल नगाड़ों के साथ हाथ दिख रही है, ये जायज भी है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक ले, फौरन हाजिर होते हैं। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार के साथ
और लगातार जो हमारी खास कवरेज जारी है, इस बीच ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, देखिए हमारा फूटर भी बच गया, यानी बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है चुनाव से संबंधित। और ये बड़ी खबर है कि मुजफ्फरपुर के सकड़ा से जेडीयू उम्मीदवार अशोक चौधरी जीत चुके हैं, तो दूसरी तरफ जमुई से बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह 22,000 वोटों से आगे हैं। इस सीट पर सबकी नजर थी। श्रेयसी सिंह अंतर्राष्ट्रीय शूटर, वो 22,000 वोटों से आगे हैं। दरभंगा ग्रामीण सीट पर आरजेडी प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं अगर बात की जाए निर्मली से, तो जेडीयू प्रत्याशी अनिरुद्ध यादव आगे हैं। नौतन सीट से बीजेपी ने परचम लहराया है। बेगूसराय की बखरी सीट से सीपीआई के खाते में ये सीट गई है। वहीं जेडीयू के चंद्रिका राय की हार हुई है। धमदाहा से लेसी सिंह जीती हैं। साहेबगंज से वीआईपी उम्मीदवार राजू सिंह ने आरजेडी के राम विचार राय को हराया है। बड़ी खबरें हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि अब परिणाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और श्रेयसी सिंह जमुई की इस विधानसभा सीट पर सबकी विशेष तौर पर नजर थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह, बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। और उसके बाद यह सवाल जरूर था कि क्या श्रेयसी यहां से कमाल दिखा पाएंगी, क्योंकि शूटिंग में तो वो बिल्कुल सटीक निशाना लगाती हैं, लेकिन इस विधानसभा सीट पर जीत का भी बिल्कुल सटीक निशाना लगेगा। अब 22,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग अब उनकी जीत करीब तय है। मुजफ्फरपुर सकड़ा से जेडीयू उम्मीदवार अशोक चौधरी आगे चल रहे हैं। दरभंगा ग्रामीण सीट पर आरजेडी प्रत्याशी की जीत हुई है। वहीं दरभंगा जिले पर 4 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं। दरभंगा जिले की 4 विधानसभा जो सीटें हैं, उस पर चारों पर एनडीए के उम्मीदवारों ने परचम लहराया है। नौतन सीट से बीजेपी की जीत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि बेगूसराय की बखरी सीट सीपीआई के खाते में गई है। वहीं चंद्रिका राय की हार, धमदाहा से लेसी सिंह की जीत हुई है। साहेबगंज से वीआईपी उम्मीदवार राजू सिंह ने आरजेडी के राम विचार राय को हराया। और अब सीधा चलते हैं अपने संवाददाता नवीन शर्मा के पास, जो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद है। नवीन, क्या तस्वीरें दिखाएंगे वहां से? देखिए, मैं पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं ठीक सामने। अगर आप बीजेपी कार्यालय के अंदर की तस्वीर देखें तो इस वक्त बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। निश्चित तौर पर कुछ देर पहले जेडीयू नेता छोटे सिंह पहुंचे थे और पूरा ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने मिठाई खिलाई। और देखिए, अंदर की एक बार तस्वीर आपको फिर दिखाता हूं। अगर आप अंदर जाएंगे तो बीजेपी का झंडा जो है वो लहरा रहा है, कमल जो है वो लहरा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, रिजल्ट आने में अभी वक्त है। बहुत धीमी जो है काउंटिंग चल रही है, लेकिन जिस तरीके का रुझान है, रुझान में जिस तरीके से एनडीए जो है एस्टैब्लिश करने जा रहा है एक बार फिर से, तो अब कहीं ना कहीं उसका जो है उसका जश्न जो है वो जरूर शुरू हो गया है। तस्वीरों में ये जश्न को आप देख सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीर मैं आपको पटना से दिखा रहा हूँ। देखिए, बीजेपी कार्यालय की है। रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। आपको नहीं लगता थोड़ी जल्दबाजी है? ये जल्दबाजी नहीं है, एक उम्मीद है और पार्टी हमारी आ रही है और अब जो थोड़ा बहुत होता है मगर बहुमत इसी को मिलने जा रही है। जी देखिए, कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे जो है जश्न का माहौल है बीजेपी कार्यालय में इस वक्त। कुछ देर पहले जेडीयू के नेता भी पहुंचे थे, तो निश्चित तौर पे एक बार फिर से कहीं न कहीं इस तस्वीरों से ऐसा लगता है कि एनडीए फिर से एक बार बिहार में जो है सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अगर राजद की बात करें तो अभी मृत्युंजय तिवारी का बयान आया था, उन्होंने कहा कि लालटेन जो है वो रात को ही जलता है, यानी वक्त अभी तेज है। अभी
बहुत सारा काउंटिंग बाकी है। उनका कहना था कि अभी इंतजार करने की जरूरत है, लेकिन जो रुझान है, दरअसल आदर्श में बताऊं तो रुझानों को रिजल्ट में तब्दील होने में वक्त नहीं लगता है। और जिस तरीके से रुझान लगातार सुबह 8 बजे के बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू हुआ, शुरुआती दौर महागठबंधन के पक्ष में रहा, उसके बाद काउंटिंग जिस तरीके से बढ़ता गया, उसके बाद लगातार रुझान एनडीए के पक्ष में रहा। हालांकि सीटों के फासले की अगर बात करें तो बहुत कम फासला है, बहुत ज्यादा फासला नहीं है। और कई ऐसी सीटें हैं, कई क्या आप कह सकते हैं कि 70 से 80 ऐसी सीटें हैं जहां पर लीड बीजेपी कर रही है, लेकिन जो फासले हैं वहां पर आंकड़े हैं प्रत्याशियों के बीच में वो बहुत कम का है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लगेगा अभी इन चीजों का स्पष्ट होने में। चुनाव आयोग ने कहा था देर शाम, लेकिन मुझे लगता है कि ये 8 से ज्यादा का वक्त अभी लग जाएगा इन जो तस्वीरें हैं वो साफ होने में। एक महिला कार्यकर्ता है, उनसे भी जानेंगे। जश्न का माहौल है पूरा, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, वक्त लगेगा अभी। आपको नहीं लगता थोड़ा इंतजार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंतजार क्यों करेंगे? भाजपा बहुमत भी क्या बोले, एनडीए सरकार बन रही है, बहुमत में आ रही, बहुमत में हमारी सरकार बन रही, तो ये तो लाजमी है खुशी का माहौल बनना। एक चर्चा का माहौल है इस वक्त की अगर इस बार चूंकि बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में है, तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पे, बीजेपी कार्यकर्ता के तौर पे आप उनको देखते हैं नीतीश कुमार? अरे जब पीएम मैंने घोषित किया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनाया जाएगा, पार्टी का जो निर्णय वही पूरा होगा। हम लोग तो कार्यकर्ता है। आप नहीं चाहते हैं कि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो? एनडीए सरकार बने, वो तो पार्टी तय करेगा कौन सा क्या बनेगा, ये तो हम लोग तय नहीं करेंगे। जश्न के आदर्श लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है, जैसे जैसे बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री का प्रत्याशी हो। ठीक है, आगे कीजिए, समीकरण क्या कुछ बदलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं उनका मन टटोल रहे हैं। अगर सरकार बनती है तो आप लोग चाहते हैं कि एनडीए से जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो बीजेपी से? हाँ, देखिए, ये तो हर पार्टी चाहेगा और भाजपा बड़ी पार्टी है, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने यह तय कर लिया है, तो निश्चित तौर पे जो भी चेहरा पार्टी बनाएगी वो हमें स्वीकार होगा। देखिए आदर्श, मैं एक बार आपको तस्वीर दिखाता हूँ बीजेपी कार्यालय की। ये आप अगर चारों तरफ देखेंगे, देखिए सुबह का जब वक्त था, यानी 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे का वक्त जो है, कहीं न कहीं सन्नाटा पसरा हुआ था कार्यालय में, कार्यकर्ताओं की हुजूम नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे लीडिंग एनडीए को मिलती गई, उसके बाद कार्यकर्ताओं का जो है आने जाने का दौर शुरू हो गया और लगातार जो है बीजेपी कार्यालय में चहलकदमी बढ़ती गई। और ठीक तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर पहुंचे हैं और एक तरह से इस बात का ये मैसेज जा रहा है कि कहीं न कहीं जो 15 सालों की जो सरकार थी, पूर्व की सरकार, कहीं न कहीं उस पूर्व की 15 सालों की सरकार पर जनता भरोसा नहीं कर पाई। ये जो 15 सालों की एनडीए की सरकार थी, इस पर फिर एक बार जनता ने भरोसा करने, मतलब जो ट्रेंडिंग है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जनता फिर एक बार उन पर भरोसा कर रही है। आदर्श आप बताएं। बिल्कुल। और नवीन, लगभग 2,29,00,000 वोटों की गिनती हो भी चुकी है, यानी आधे से ज्यादा की वोटों की गिनती हो चुकी है और एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी कार्यालय में न सिर्फ पटना में बल्कि दिल्ली में भी मंच बनाने की तैयारी हो गई है। तो आज ये भी दे सकते हैं कि एक भव्य कार्यक्रम हो सकता है। तेजस्वी भव बिहार बनाने की बात महागठबंधन की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन भव्य कार्यक्रम एनडीए तैयार कर रहा है। ये जी हाँ, तेजस्वी भव बिहार की बात हो रही थी, लेकिन बीजेपी भव बिहार हो रहा है। तो आइए आगे आपको तस्वीर दिखाते हैं। अगर बीजेपी के कोई प्रवक्ता, कार्यकर्ता, अगर कुछ लोग हैं तो मैं कोशिश करूंगा उनसे भी जानने की, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको मैं दिखा रहा हूं। पटना से जो तस्वीर है आप देख सकते हैं, सामने में कोशिश करता हूं। नवीन साथी, अपडेट भी बताते चलिएगा कि क्या नेताओं के पहुंचने का सिलसिला पटना में कार्यालय में तेज हो गया है, क्या दिग्गज नेता भी पहुंचने लगे? रिजल्ट आने में अभी वक्त है, आपको नहीं लगता है थोड़ा सा इंतजार और कर लेंगे? बिल्कुल, हम लोग अंतिम परिणाम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग तैयार हैं, लेकिन अंतिम का हम लोग ये कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अभी, क्योंकि एग्जिट पोल आया है, एग्जैक्ट पोल नहीं आया है। एग्जैक्ट पोल अभी समय है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी जश्न मनाना जश्न नहीं मना रहे हैं, हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, अंदर से खुश हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अंतिम। तमाम बड़े नेता इस वक्त पहुंच चुके हैं, आना शुरू हो गया। हाँ, आना शुरू हो गया है और आ भी रहे हैं। हम लोग अंतिम का ही हम लोग ये कर रहे हैं। महिला कार्यकर्ता उत्साह है, आपको देख ही रहे हैं, बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि हम लोग को काम पे भरोसा है।
कहते हैं आप? हम लोग कार्यक्रम प्रभारी हैं। तो लगातार मैं बीजेपी कार्यकर्ता से बात कर रहा हूं, महिला कार्यकर्ता हूं, पुरुष कार्यकर्ता हूं, तमाम लोगों से बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आखिर जो बीजेपी के नेता हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, उनका भी अब हो सकता है कुछ देर में सब कार्यालय पहुंचेंगे। कहीं न कहीं ये जो जश्न का माहौल है अब ये कंटिन्यू होगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको आंकड़े और अगर बात करूं, फिर रिजल्ट सीटों की अगर बात करूं, तो आपने कहा जैसे 2 करोड़ जो है वोटों की गिनती हो चुकी है। इसके बाद का जो वोट बचे हैं वो फिलहाल मतलब आधे से ज्यादा वोटों की जो गिनती हो चुकी है। शेष जो वोट है उसकी गिनती जारी है। मेरे ख्याल से 9 जो है चुनाव आयोग ने कहा था देर रात, यानी हो सकता है कि 8 से 9 बज जाए जो शेष काउंटिंग बचे हैं उनके रिजल्ट आने में। लेकिन कुछ ऐसी सीटें थी, मैं पालीगंज का जिक्र करना चाहूंगा। पालीगंज एक ऐसा सीट था जो इस बार खासा दिलचस्प रहा, लेकिन पालीगंज सीट जो है वहां से जो है जेडीयू को वो सीट गंवानी पड़ी और वहां पर महागठबंधन प्रत्याशी जो है हमारे प्रत्याशी थे, उन्होंने उस सीट को जीत लिया। तो बहुत सारी लेकिन शूटर श्रेयसी सिंह अचूक निशाना लगाती हुई दिख रही है जमुई से, जो कई दिग्गजों को भी जो है अपनी सीट गंवानी पड़ी। अब धीरे अब जैसे जैसे जीत जो है आंकड़े आ रहे हैं उसके बाद ये स्पष्ट होता है। इसके बाद श्रेयसी सिंह की जहां तक बात की जाए, हालांकि योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पर सभा की थी, लेकिन वो राजद उस पारंपरिक तौर पर राजद उस सीट पर जीतता आया है। तो अब चूंकि अभी तक भी उस सीट पर बढ़त बनाए हुए देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक फाइनल नहीं हो पाया। कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा माहौल है? आप लोग को लग रहा है कि अब एनडीए सरकार बनाने जा रही है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? इंतजार तो करेंगे हम लोग, जब तक परिणाम मतलब पूर्ण रूप से नहीं आ जाता, जब तक हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, इंतजार सकता है। देखिए ऐसा है कि ये झूठ के नैया पर जो तेजस्वी जी सवार थे, वो नैया उनका पूर्ण रूप से डूब गया है। अब एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हमारे जितने भी, ये समझिए कि ये पार्टी की जीत नहीं, ये पूरे बिहार की जनता की जीत है और ये मोदी जी पर कहीं न कहीं पूरा जनता बिहार का विश्वास दिखाई है। निश्चित रूप से बिल्कुल नवीन कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और बीजेपी के पटना प्रदेश कार्यालय में तैयारी भी शुरू हो गई है। नेताओं का जमघट लगना शुरू हो गया है, तो दिल्ली में भी खासी तैयारी हो रही है, मंच सजना शुरू हो गया है। और जब हमारे साथ चुनावी विशेषज्ञ भी मौजूद थे अजीत शुक्ला, तो वो भी बताते हुए नजर आए थे कि अब धीरे धीरे यही आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे। कुछ उलटफेर जरूर हो सकता है, लेकिन सरकार अब एनडीए की बनती हुई एक बार फिर से दिख रही है। शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार बिहार काउंटिंग डे पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी।